नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर गई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भारत आईं। सोमवार शाम उनका विमान यूपी के गाजियाबाद में वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर उतरा। माना जा रहा है कि शेख हसीना अब नई दिल्ली से किसी दूसरे देश के लिए रवाना हो। इधर शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा, अब हम अंतरिम सरकार बनाएंगे और देश को आगे हम संभालेंगे। आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। बांग्लादेश में अब तक 300 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, इनमें ज़्यादातर छात्र हैं। इधर बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर अलर्ट बढ़ा दिया है। भारत ने बांग्लादेश जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया ने भी विमान सेवा सस्पेंड कर दी। सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना से मुलाकात की। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और बांग्लादेश छोड़ना पड़ा? दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था और ये प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया। दरअसल विवाद उस 30% आरक्षण को लेकर है जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। सरकार अपने समर्थकों को आरक्षण देने के पक्ष में है। दरअसल शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू किया। बांग्लादेश को आज़ादी मिलने के बाद शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बने। 1975 में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद 15 अगस्त 1975 को ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के परिवार की हत्या कर दी गई। शेख हसीना उस वक्त यूरोप में थीं, जहां उनके साथ उनकी बहन रिहाना, पति वाजेद और बच्चे थे। उन सभी ने पश्चिमी जर्मनी में बांग्लादेश के राजदूत के घर में शरण ली। इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 में ही उन्हें भारत में शरण दी। इसके बाद परिवार के बचे हुए लोग 24 अगस्त 1975 को दिल्ली आ गए, जहां वो 6 साल तक रहे। बांग्लादेश में जियाउर रहमान की सैन्य सरकार ने 1975 में उनके बांग्लादेश आने पर रोक लगा दी। 16 फरवरी 1981 को अवामी लीग ने उन्हें पार्टी का अध्यक्ष चुना। 17 मई 1981 को हसीना वापस बांग्लादेश लौटी, जहां हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। 1981 से 1985 तक उन्हें 4 बार हाउस अरेस्ट किया गया। 1986 में हुए चुनावों के बाद हसीना बांग्लादेश में विपक्ष की नेता बनी। 1996 में हुए चुनावों में जीत के बाद हसीना पहली बार प्रधानमंत्री बनी। हसीना का पहला कार्यकाल 2001 तक चला। 2001 से लेकर 2009 तक वह नेता विपक्ष रहीं। 2009 से लेकर 2024 तक लगातार 4 बार प्रधानमंत्री चुनी गईं। जनवरी 2024 में हुए संसदीय चुनाव में शेख हसीना की 300 में 224 सीटें जीती। शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी।